हेलो। हाँ भाई। भाई फिर से स्टॉप लॉस लग गया यार। कैसे? क्या बताऊं यार, ये मैं जहाँ से भी सीख रहा हूँ कोई बंदा ढंग का बता ही नहीं रहा। यूट्यूब से सीख रहा हूँ तो यूट्यूब वाले सब अलग अलग बता देते हैं। भाई यूट्यूब से तो क्या ही सीखे, आप खुद बताओ। मैं यूट्यूब से तो सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का बताते हैं। तेरी स्ट्रैटेजी क्या है हमको क्या पता। तो अब तेरे स्टॉप लॉस वो कैसे बता सकते हैं? तो बता दे भाई कैसे लगाऊं। अब मैं क्या बताऊं भाई इसमें। भाई तू अपना बता दे यार, तू कैसे लगाता है। मैं कैसे लगाता हूँ यार भाई, मैं जैसे लगाता हूँ। देख, इजी तो है लेकिन देखना पड़ेगा तो थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर तू कर सकता है तो आ जाए इंडेक्स पे। मैं मॉडिफिकेशन कर आइडिया। लूंगा भाई, तो इंडेक्स पे आ। तो जल्दी इंडेक्स में मैं मॉडिफिकेशन कर लूंगा तो आ। स्टॉप लॉस जिसने सभी ट्रेडर्स की नाक में दम कर रखा है। कोई कैंडल के नीचे लगाता है, कोई स्विंग के नीचे लगाता है, कोई अपने पॉकेट के हिसाब से लगाता है, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगता है। और शायद ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर लोग अच्छे सेटअप्स के होने के बावजूद भी लॉस कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जिसे देख के शायद आप भी अपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर सको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर आप लोग देख पा रहे हो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया एंड मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है। एंड हमें क्या दिख रहा है, एक स्विंग ये रहा और एक स्विंग ये रहा। इस स्विंग से इस स्विंग तक ये जो यहाँ पे रिटेस्ट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो मान लेते हैं हम 90 पॉइंट्स का है, ठीक है। और ये जो गैप आपको दिख रहा है इस लोकेशन से इस स्विंग के बीच में, ये गैप है मान लेते हैं हम 25 पॉइंट्स का। अभी ये मानो है ना। अब यहाँ पर कैसे स्टॉप लॉस रखना है, और ये मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी कितने का इंडेक्स है, 50,000 रुपीज़ का। तो क्या मैं 25 रुपीज़ का जो यहाँ पे आ रहा है कैश में 25 पॉइंट आ रहा है, क्या मैं स्टॉप लॉस से अगर काम करूँगा तो क्या ये अच्छा स्टॉप लॉस है? अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं इतना छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, चलो ट्रेड कर लेते हैं। आपको सोचो 50,000 का इंडेक्स है, क्या 25 पॉइंट वो भी कैश में स्टॉप लॉस रखना समझदारी है? यानी ऑप्शन में जाओगे तो ये 15 पॉइंट आ जाएगा। आपको नहीं लगता बैंक निफ्टी में अगर बाई चांस एक स्पाइक भी लगी, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट वो पूरा 15 पॉइंट एक बार में ले जाएगा? तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस छोटा देख के और ज़्यादा क्वांटिटी फिल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। अगर आपको 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, आप कभी ट्रेड प्लान मत करो बैंक निफ्टी में। अब दूसरा है कि 90 पॉइंट्स आ जाता है। अब आप देखोगे क्या 90 पॉइंट्स देना आपकी पॉकेट अलाउ करती है? अगर हाँ तो जा सकती हो। जैसे मेरी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती, मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है ना वो मुझे अलाउ नहीं करता 90 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखने के लिए। अब मेरा सेटअप कितना भी अच्छा हो, मतलब नेक्स्ट लेवल ही क्यों ना हो, मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। और ये आपने मेरी रिसेंट एक लाइव वीडियो में भी देखा था, जहाँ से मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहा था एंड वहाँ से मार्केट अपसाइड मूव किया, बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं किया, इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली। सेम आपको स्टॉप लॉस में भी यही करना होता है। जब तक स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं है आपको एंट्रीज नहीं लेनी है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या कहता है हमारा, दूसरा सिनेरियो में आता है अगर मान लो ये 25 पॉइंट था, आप ये बोलोगे कि यार भैया काम करते हैं हम लोग ना, इसको 40 पॉइंट कर देते हैं। बट क्या वो वैलिड है? क्वेश्चन सेंस करता है? इसके बाद यहाँ का जो गैप है वो आप देखो, ये 90 पॉइंट्स का गैप है। 90 में से अगर 25 में निकालो तो भी 65 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पे रख के कोई फायदा नहीं है, ये रैंडम स्टॉप लॉस है, चला चला नहीं चला, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अब मैं यहाँ पे भी अवॉइड कर दूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्विंग होता और यहाँ से मान लो यहाँ स्विंग होता कोई, और वो 65 या 60 पॉइंट्स के नियर में या 50 पॉइंट्स के नियर में आता, मैं पक्का ट्रेड प्लान कर लेता। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉप लॉसेस में से एक रहता है मेरा वो। तो अब स्टॉप लॉस में क्या सीखा, स्टॉप लॉस कभी भी अपने हिसाब से नहीं रखते हैं। इंडेक्स की वॉलेटिलिटी, इंडेक्स कितना बड़ा है, स्विंग इंपॉर्टेंट है, बट स्विंग की रेंज आप जहाँ से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो वहाँ से स्विंग कितना आ रहा है। अगर आप देख रहे हो कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट आ रहा है, वो भी 50,000 के इंडेक्स में 30 पॉइंट आ रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। 50,000 का इंडेक्स से मिनिमम 50 पॉइंट्स आने चाहिए, एटलीस्ट 45 से नीचे तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे तो फिर आप सुसाइडल कर रहे हो, रेड लाइन पे खेल रहे हो भगवान भरोसे। आपको दिमाग लगाना है इस चीज़ पे कि मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से करके ऊपर ब्रेक करा और
अब ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग से जहाँ पे एंट्री ले रहे हो कितना डिस्टेंस है। अगर लॉजिकली 45 प्लस है तो हम यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे, 40 के नीचे तो हम नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्विंग देखेंगे कहाँ, मान लो ये स्विंग है, अब ये स्विंग 100 पॉइंट का आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं करता इस बात पे। अब यहाँ पे क्या होगा, कई लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्रीज को नीचे ले आएंगे। मैं ये भी नहीं करता, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान को एकदम एकदम स्ट्रिक्ट रहता हूँ। 1-2 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, 3-4 पॉइंट की बात नहीं कर रहा। कई लोग यहाँ होते क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर एंट्री है और ये स्टॉप लॉस आ रहा है, मानो कि ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, अब वो 80 देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 20 पॉइंट इसको वो कर देंगे नीचे। आपने वो ट्रेडिंग प्लान बनाया तो उस पर स्टिक करो ना। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन क्या रहा है, 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे समझ आता है, लेकिन 10-10 20-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर दे रहे हो आप। उसके बाद आप कहते हो कि ट्रेड नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस लग जाते, लगेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि आपने डिसिप्लिन तो तोड़ दिया अपना वहीं पे। सो मेक श्योर जब भी स्टॉप लॉस लगाओ, अपनी पॉकेट देखो, स्विंग्स देखो, डिस्टेंस देखो, मार्केट का इंडेक्स देखो, वॉलेटिलिटी देखो, उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अभी कहने में तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैंने करके बताया आपको। ऑब्वियसली अगर मैं कोई एक इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मुझे नहीं सोचना कितना बड़ा इंडेक्स है। अगर आप 4 इंडेक्स ट्रेड करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये 20 का है, 25 का है, 50 का, 75 का है। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है इसमें मेरे को 45 से 60-65 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रखना है, कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। वो ऐसे जैसे वहाँ पे जो आपका प्राइस रेंज होता है, प्राइस रेंज खोलते हैं, ऐसे करने से अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये मेरे फेवरेबल है, यहाँ ट्रेड प्लान करना है मुझे, बस। सो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेंगी, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कोई भी आपको अगर ये बोल रहा है स्विंग के नीचे रख दो या प्रीवियस कैंडल के नीचे रख दो, तो भाई कुछ भी नहीं कर रहा, आपको बता सही रहा है, लेकिन वो आपके लिए अधूरी नॉलेज है। ये अधूरा ज्ञान ना बहुत ख़राब है। तो मेक श्योर आप ना उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर चलता क्या, आपके उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, तभी आप सही स्टॉप लॉस लगा पाओगे। अदरवाइज तो ऐसे लगते रहेंगे स्टॉप लॉस। एंड यही सही तरीका है, एक्चुअल में यही सही तरीका है। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको एक्चुअली में समझ आए कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। एंड कमेंट सेक्शन में भी बता के जाओ, बता के जाया करो, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है आपका मुझे।